जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव कराए थे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 26 तक अगर आप नहीं देखें तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या करा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तब CD स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कैसे होगा इसका डिटेल में हम लास्ट में वीडियो बताएंगे, लास्ट में बताएंगे इसका सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हो नहीं पाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर अभी याद रखिए कि सी नंबर होगा। कैसे होगा डिटेल में आपको हम बताएंगे वीडियो के अंत में, इसी वीडियो के अंत में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी है। यहाँ देखिए क्या बोला, एक्स अक्ष से, ये नियामक ज्यामिति का नियामक यहाँ पर दिया गया है। तो शुरू वाला हमेशा एक्स अक्ष होता है, वाई वाला, और अंतिम वाला इसका जो होता है वो वाई अक्ष यहाँ पर दर्शाया रहता है। जब एक्स अक्ष का दूरी पूछा जाए तो आप वाई वाला आंसर मार देंगे, यानी कि इसका 6 हो जाएगा दूरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तब यहाँ पर वाई वाला जो होगा वह हो जाएगा। अगर वाई अक्ष से पूछे दूरी तब एक्स वाला यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया, एक्स अक्ष से, इसीलिए यहाँ पर वाई वाला 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या है कि बिंदु -3 -5 और बिंदु 0,4 के बीच की दूरी है। यहाँ बीच का दूरी निकालने बोला गया है। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र आपको याद होगा कि ये दोनों का अंतर करते हैं, अंतर यानी कि आपस में घटा लेते हैं। घटाने के क्या बाद क्या आएगा, -3 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर, इसका क्या करते हैं प्लस इसका y निर्देशांक का अंतर निकालते हैं। तो दोनों का अंतर निकालेंगे, -5 में 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, -9। -9 का स्क्वायर कर दीजिए और इसका रूट में ले लीजिए। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। 81 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 90 यानी आ गया रूट में 90, रूट अंडर 90। अब इसको यहाँ पर तोड़ लीजिए। अगर इसका गुणनखंड कीजिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 3√10 आ जाएगा। गुणनखंड 90 का करने के बाद 3 बाहर आ जाएगा एक, और अंदर में 10 बच जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेखी होंगे यदि, तो ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। इसका कंडीशन क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसका मान 0 अगर हो जाता है तो ये संरेख होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल सूत्र पर सेट किया गया है और बराबर में 0 दिया गया है, यानी ऑप्शन में इसका ए सही हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र आप पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, बिंदु -4,3 तथा -8,8 की स्थिति किस पाद में है, यानी यह दोनों किस चतुर्थांश किस पाद में है। तो इस आपको पता होगा कि इस तरह से ये पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में दोनों पॉजिटिव होता है और दूसरा में होता है माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है, शुरू वाला का चिन्ह माइनस में, अंतिम वाला का प्लस में, दोनों का एक ही है। तो यह हो जाएगा द्वितीय पाद में। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी नंबर है यहाँ पर द्वितीय, तो यह द्वितीय स्थिति इसका है द्वितीय पाद में। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन है ऊंचाई एवं दूरी का। बोला यदि मीनार के पाद से, ऐसे देखिए यहाँ मान लीजिए कि यह क्या है, कोई मीनार है। अब इसका जड़ से बोला है कितना दूरी पर, 50 मीटर, यहाँ इसका मान दिया है 50 मीटर। क्या बोला कि यदि मीनार के पाद से 50 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी इसका उन्नयन कोण ऐसे करके यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। ठीक, तो बोला मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाला मान, आपको ये वाला मान ऊंचाई यहाँ पर निकालना है। तो tan 60, यहाँ देखिए इसका हमको मान निकालना है। सामने वाला क्या होता है, P होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, B। P/B किस में होता है, tan में। तो tan यहाँ पर tan 60 डिग्री सटा दीजिए tan के साथ, यानी कि हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर P/H, यानी कि P हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, H। P/B B का मान यहाँ पर कितना दिया है, 50 दिया है। समझ गए आप, यहाँ पर 50 ले लेना। तो यहाँ पर tan 60 बराबर P/50 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। यहाँ पर देखिए अभी हम लिख के बता रहे हैं आपको, tan 60 का मान हो जाएगा √3। अब बराबर उधर क्या आया था,
P और बटे में नीचे 50। अगर यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो P का मान यहाँ पर निकल जाएगा, जिसका कि ऊंचाई पूछा गया है, तो 50√3 हो जाएगा गुना करने पर। 50√3 देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50√3 हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, यदि एक मीनार के पाल से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई, दोनों सेम में क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसका भी यहाँ पर त्रिभुज एक बनाएंगे इस तरह से, समझिए। और यहाँ पर क्या दिया गया, ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री और नीचे वाला 100 दिया है। यहाँ का मान निकालना है, इसको भी tan के साथ सटा दीजिए। tan थीटा जैसे होकर देखिए क्या होता है P/B, यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, ऊंचाई हम दूरी चट्टा पड़े होंगे। P क्या है यहाँ पर h मान लिए हैं, h मान लिए हैं। इसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। अब यहाँ tan 60 का जब हम मान रखेंगे यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। √3 का मान हो जाएगा कितना, h/100 के बराबर। कोना कोनी गुना करेंगे तो h का मान निकल जाएगा 100√3। ऐसे देखिए √3 बराबर P/100। यहाँ देखिए P का मान निकालने के लिए यहाँ पर बटे में समझिए 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये इसका हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। 100√3 देखिए ऑप्शन में है, ए नंबर भी है इसका, 33 का ए नंबर सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यह भी ऊंचाई में दूरी चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, एक पतंग के छाया की लंबाई पतंग की ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, क्या बोला देखिए अभी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। पतंग समझिए यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, क्या बोला, एक पतंग के छाया की जो लंबाई है, छाया ये नीचे बनेगा, पतंग की ऊंचाई का √3 गुना है। पतंग का ऊंचाई यहाँ पर समझिए, अब कुछ आप मानिएगा, मान लीजिए कि ये x है तो समझिए इसका छाया कितना हो जाएगा, √3 गुना x समझिए बोल रहा है। तो बोला यहाँ का कोण कितना बनाएंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे। तो यहाँ भी लगाएंगे tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा अगर लगाएंगे तो यहाँ भी शुद्ध हो जाएगा P/B, यानी कि हो जाएगा क्या, x/√3x। x कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा, tan थीटा बराबर 1/√3। आपको सोचना है tan में कितना डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, तो होता है 30 डिग्री का, इसलिए थीटा के जगह यहाँ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसका उन्नयन कौन हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है। 35 है क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम। ये देखिए जीके का क्वेश्चन यहाँ पर मॉडल पेपर में दे दिया है। तो इसका माउंट एवरेस्ट होता है, पर यहाँ पर आंसर सर जॉर्ज एवरेस्ट दे दिया है इसका आंसर में। आप जो होगा यहाँ पर सर्च करके गूगल पर देख लीजिए। 36 को देखिए, क्वेश्चन में देखिए 36 क्या कर रहा है, कि बोला है यहाँ पर दिए गए चित्र ओ, यहाँ पर देखिए चित्र बगल में दिया गया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों, यानी कि ओ जो है यहाँ से 2 वृत्त खींचा गया एक ही केंद्र से। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब दोनों वृत्त का एक ही केंद्र है ओ, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो छोटा वाला वृत्त है इसका त्रिज्या 3 दिया गया है, और ये और बोला है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर बड़ा वाला त्रिज्या ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर है। तो बोला है का केंद्र ए बी बाह्य वृत्त की जीवा है। ए बी इसका क्या बोला यहाँ पर, जीवा है, जो अंतर वृत्त को स्पर्श करती है, अंदर वाले वृत्त को क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है कि तो जीवा की लंबाई क्या होगी, यानी कि ए बी का मान आपको निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ ए का 3 मान दिया है, ये वाला दिया है 5 मान दिया है, और यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर हम यहाँ पर आधार बराबर सूत्र लगाएंगे, आधार बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यानी कि अगर हम आधार बराबर सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस पर में तो यहाँ का मान आ जाएगा 4, समझ गए। तो यहाँ का मान, यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज मान करके इसका मान निकालना है, 4 आ जाएगा, ये 3 है और यहाँ का मान 5 है। अब सोचिए आपको ए बी का मान पूछा गया, तो इसका आधा दूर का हम 4 निकाल लिए, तो इधर भी 4 ही होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 इधर का 4 इधर का, तो पूरा यहाँ पर जीवा की लंबाई 4 इसका 4 इसका 8 हो जाएगा, 4 इधर से 4 इधर से हो जाएगा, दोनों का बराबर यहाँ पर है, तो इसका 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है। क्वेश्चन में अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 के क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगी यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए 2 वृत्त का अगर क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जाए, त्रिज्या दिया रहे तो आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं क्या होना चाहिए।
तो अगर यहाँ देखिए क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। अब बोल रहा है क्षेत्रफल का जैसे बोले तो उसका सूत्र में देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, यानी इसका ये जो त्रिज्या का अनुपात दिया इसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए 4 है और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि त्रिज्या का अनुपात दिया रहे। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए दोनों का स्क्वायर करके अनुपात देख लीजिए, वही आंसर सही होगा। यानी कि इसका 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ऑप्शन में इसका बी सही है, 4:9 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, आकृति में टीपी देखिए कहाँ, ये है टीपी, टी क्यू ओ केंद्र वाला, ओ यहाँ पर केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कौन पी ओ क्यू यहाँ का मान दिया 110, तो पी टी क्यू यानी कि इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा बन रहा है दोनों साइड, इसका केंद्र पर जितना बनेगा कौन और इसका, ये दोनों का योगफल हमेशा 180 के बराबर होता है, यह नियम है। तो यहाँ का मान 110 है, सोचिए आप यहाँ का मान कितना यहाँ पर रख दीजिएगा कि दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ का मान हो जाएगा 70, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 पूरा हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपको ये ध्यान देना कि दोनों को जोड़ने पर 180 हमको पूरा ना है, तो यहाँ का क्या मान रखेंगे, तो 70 रख देंगे तो पूर जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 70 डिग्री हो जाएगा। अगला देखिए 39, क्या बोला, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो बिल्कुल सूत्र दे दिया है, आपको सूत्र याद होगा। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का होता है सूत्र θ/360 × 2πr, ये सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अब ये जस्ट उसका उल्टा है, जो पीछे आपके बताया, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या पूछा गया है, त्रिज्या। तो याद रखिएगा जब क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या निकालना तो दोनों का वर्गमूल कर लीजिए, दोनों का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, यहाँ देखिए 2 है। अनुपात हमेशा देखिए 4 का जो 2 हुआ तो 2 शुरू में ही आना चाहिए, यानी कि लास्ट में, यह नहीं होगा। और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 4:1 अगर 1 है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2:1, सीधा याद रखेगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या पूछा जाए, सीधा दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ऐसे आपको याद रखना है, बहुत सिंपल ट्रिक है इसका याद रखने का। तो 40 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन में 41 को। क्वेश्चन में 41 क्या कह रहा है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो सूत्र ही दे दिया कि शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आपको सूत्र याद होगा। यानी कि ऑप्शन में ए वाला इसका सूत्र है, शंकु का के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, छिन्नक का। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ए नंबर जो लिखा है इसका यही सूत्र होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, उस शंकु का अधिकतम आयतन क्या होगा जो एक आर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले से निकाला जा सके। यानी अर्धगोले का बात कर रहा है यहाँ पर, अर्धगोले का त्रिज्या बोल रहा है यहाँ पर आर होना चाहिए। तो शंकु समझिए, यहाँ से अगर इसका हम शंकु निकालेंगे तो ये जड़ इसका तरह ये जाएगा, इसका ऊंचाई क्या होगा, शंकु निकालेंगे इस तरह ऊंचाई इसका बन जाएगा। तो जितना त्रिज्या है उतना ही ऊंचाई का शंकु मिलेगा हमको, दोनों बराबर। यानी कि इस अर्धगोले से अगर हम शंकु काट के निकालेंगे तो त्रिज्या का मान आर हो जाएगा और ऊंचाई का मान भी आर हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। अब सूत्र लगा दीजिए, क्या बोला यहाँ से, शंकु का क्या आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई तो रहेगा ही, और आर स्क्वायर, और एच का मान यहाँ पर क्या है, आर का मान तो आ रही है यहाँ पर, एच का मान रख देंगे एक और आर, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। यानी 1/3 पाई आर क्यू, 1/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसी का मान आपको दिया 154। ठीक, तो बोला गोले का आयतन क्या होगा, यानी इसके साथ हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे 4 × 22/7 और यहाँ पर आर स्क्वायर रह जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 154, नहीं तो आप भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे 2200 का 88 हो जाएगा और ये इसके साथ यहाँ पर यानी आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 7 × 154, 7 × 154 और बटे में 7 × 154 और बटे में हो जाएगा 4 × 22, 22 का से इसको कटा दीजिए, 7 बार में कट जाता है। यहाँ क्या है, भाग है, इस आर स्क्वायर है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या जाएगा, रूट। यहाँ देखिए 2 × 7 है और नीचे में 4 बचा है, तो 2 × 7 का 1 × 7 वर्गमूल करेंगे तो 4 का 2, यानी इसका आर का मान आ जाएगा, आर बराबर जाएगा 7/2। आर बराबर जब 7/2 आ जाए
आयतन का सूत्र आप लगा दीजिए और आप इसको खुद से बना करके देख सकते हैं। इसका आंसर आता है ए नंबर 179.2/3 होता है, इसका आंसर आता है। तो इसका आप निकाल करके देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन देखिए 44 क्या कह रहा है, किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले की त्रिज्या, क्या बोला, किसी ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4πr², 4πr²। अब बराबर क्या बोल रहा है, आयतन के बराबर है। आयतन क्या होता है 4/3 अब πr³। पाई पाई देखिए कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा। आर यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 2 आर है, 2 आर इसका कट के 1 आर यहाँ पर बच जाएगा। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 3, आर बराबर आ जाएगा 3 हो जाएगा। आर का मान देखिए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन में इसका ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है, किसी छिन्नक के वृत्ताकार आधारों की त्रिज्या ए बी और जहाँ ए और बी, ए जो है बड़ा है बी से। देखिए छिन्नक में 2 वृत्ताकार सतह होता है, 2 वृत्ताकार। तो ये बोला है कि जो बड़ा वृत्ताकार है उसका त्रिज्या दिया गया आपको ए, छोटा वाला का बी दिया गया, यहाँ पर कर रहा है। तो बोला क्या, इसके शंकु की ऊंचाई तथा छिन्नक की ऊंचाई का अनुपात निकाले, यानी कि ऊंचाई और इसका तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई बोला है उसकी छिन्नक की ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई का अनुपात निकालना है। शंकु की ऊंचाई और इसका छिन्नक की ऊंचाई का अनुपात, यानी कि शंकु की ऊंचाई में छिन्नक की ऊंचाई से भाग दे देना है आपको। यहाँ इसका आंसर बी नंबर आता है, a/a-b। यहाँ पर इसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, यहाँ पर बनाने में नहीं हो पाएगा, आप यहाँ पर याद रखिए। 46 नंबर देखिए, बोला गया आंकड़े 2, 3, 5, 3, 3 इसका बहुलक है। बहुलक आपको पता होगा, जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ आ रहा है वही इसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिए 3, 1, 2, 3 बार आ रहा है, तो सबसे अधिक बार जो बारंबारता यहाँ पर आएगा वही इसका बहुलक आंकड़ा में से। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 3 इसका बहुलक हो जाएगा। अगला देखिए 47 क्या बोला है यहाँ पर कि माध्य का 3 गुना और माध्य के दूना का अंतर है। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर माध्यक लिखना चाहिए, माध्यक। आप सूत्र पढ़ेंगे, माध्यक का कितना 3 गुना और -2 गुना में माध्य, इधर माध्य। तो ये बहुलक बराबर सूत्र होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, माध्यक यहाँ पर होता है माध्यक, 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य, ये बहुलक का सूत्र होता है। यहाँ पर माध्य लिख दिया, यहाँ पर माध्यक लिखना चाहिए था इसको। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, सी नंबर इसका सही है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो किसी बारंबारता का जो बहुलक होता है वो होता है ऑप्शन में सी, देखिए अधिकतम बारंबारता मान, अधिकतम बारंबारता मान होता है। 48 का सी हो जाएगा। अगर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन को, इसका माध्यिका पूछा है 2, 6, 5। इसको पहले देखिए बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे पहले छोटा 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर यहाँ पर देखिए 3 है 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर फिर 5 लिखेंगे और 6 है 2 बार। देखिए टोटल गिनती करिए, 3 यहाँ हो गया, 3, 3, 6, 1, 7। तो यहाँ पर देखिए 3, 3, 6, 1, 7 सबको लिख लिए। क्या बोला, माध्यिका सबसे बीच में जो है, यानी कि 3 इधर से साइड कर दिए, 3 इधर से, क्या बच्चा सबसे बीच में 4, इसका माध्यिका इसे हम निकाल सकते हैं। सबसे जो बीच में है कितना आ गया 4, तो इसका माध्यिका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा -1। आप याद रखिएगा, किसी भी घटना का प्रायिकता माइनस में कभी भी नहीं होता है और ना ही 1 से बड़ा होता है। ये प्रायिकता का रूल है। अगर आप पढ़े होंगे प्रायिकता तो आपको पता होगा कि प्रायिकता का मान जो है माइनस में नहीं हो सकता है और दूसरा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच हमेशा होता है, या 0 या तो 1 हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, -1 हो जाएगा। अगला देखिए, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन कथन सही है। क्या बोला, पहले प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होगा, ये कभी नहीं हो सकता। क्या बोला, प्रायिकता का मान 0 से छोटा होगा, ये भी कभी नहीं हो सकता, 0 से छोटा प्रायिकता नहीं होता। प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, हाँ ये ऑप्शन सही है, यानी कि ये हो सकता है। प्रायिकता का मान बोला क्या कि माइनस में हो सकता है, ये माइनस में कभी नहीं हो सकता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बहुत सही है। यहाँ पर पी का मान 1 हो सकता है, ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन गलत है यहाँ पर, लेकिन बुक में इसका आंसर दूसरा ही दे दिया है, तो बुक का आंसर यहाँ पर मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। आप चाहें तो किताब उल्टा करके किताब से देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर मिस्टेक कर दिया गया है। अगला देखिए, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ... cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। के सब में गुना का चिन्ह है बीच में।
सब में यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ का मान हो, लेकिन जैसे हम cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। आगे में जो भी संख्या है सभी क्या है गुना में। तो 0 से कुछ भी संख्या इधर आए, कुछ भी मान आ जाए, उसको अगर हम गुना 0 से कर देंगे क्या मान हो जाएगा 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। कैसे समझ गया कि क्योंकि cos 90 का मान होता है 0, आगे में जो भी संख्या सब गुना के रूप में है, तो गुना करते जाएंगे, आगे अंतिम में 0, 0 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा इसका मान 0। ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर को कि tan थीटा का मान 3/4, तो sin थीटा पूछा है। ध्यान देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p और बटे में b। p का मान समझिए 3 दिया है, b का मान दिया है 4। ठीक, यहाँ पर पूछा क्या sin थीटा। sin थीटा क्या होता है p/h, h का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो h बराबर सूत्र रहता है क्या p² जोड़ b², 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ करके वर्गमूल निकाल लीजिए तो हो जाएगा 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, यानी कि h का मान आ गया कितना 5। p बटे सूत्र h होता है। p का मान देखिए साइन में यहाँ पे देखिए p का मान कितना दिया है 3 दिया है, 3 बटे h का मान अभी 5 निकाले, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 3/5। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन को। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य, यानी कि आपको माध्य निकालना है। माध्य में निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, अब बटे में जितना संख्या दिया उसको बटे में उतना लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो x की गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, 5 ठो x है तो जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस बिना x ला गिनती कीजिए जोड़ेंगे तो 12, और यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 6, यहाँ पर यहाँ देखिए 9, 6 और 3 हो गया कितना 9, 9 9 18, 18 में अगर हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। कितना संख्या टोटल 1 2 3 4 5, बटे में हो जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ समझ गए। अब यहाँ से देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर 5 यहाँ है, यहाँ पर 30 है, कॉमन हम ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो 5 आ जाएगा कॉमन बाहर, अंदर में बच जाएगा x + 6 और बटे में क्या है 5। कॉमन इसीलिए लिए ताकि यहाँ नीचे से कट जाएगा, देखिए 5 5 कट जाएगा, जो कॉमन लेकर अंदर बचा x + 6 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में x + 6 हो जाएगा। अगला देखिए sin 18 डिग्री बटे cos 72, दोनों को जोड़ के देखिए कितना पड़ता है 90। तो अगर जोड़ने पर 90 पूरे तो sin और cos का मान क्या होता है समान, दोनों समान है तो कटाएंगे 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन सही है, 1 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है कि यदि px बराबर इतना तो px का एक शून्यक क्या होगा, px का शून्यक। तो जब आपको शून्यक निकालने बोले या तो इसका आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, तो गुणनखंड करके निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे इसका जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन रख करके देख लीजिए, जिसको रखने से 0 आ जाए वही ऑप्शन सही है, क्योंकि शून्यक बोला है, रखने से 0 आना ही चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन को देखिए हम उठा रहे हैं, 4 को रखेंगे यहाँ पर 4 चौक हो जाएगा 16, माइनस यहाँ रखेंगे 4 को तो 4 तिया हो जाएगा -12, यहाँ पीछे -4 है, तो सॉल्व कीजिए 16 माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो 16 क्या हो गया 0, यानी इसका 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी, 4 रखने से 0 आ जाता। अगर आप गुणनखंड करके निकालिए तो भी आंसर 4 ही आएगा। अगला देखिए 57 नंबर क्या बोला, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 का गुणनफल, दोनों को गुना कर दिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका आंसर 8 नंबर हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन इसका आंसर शायद मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है, आप आंसर पर ध्यान दीजिए क्योंकि वो वहाँ पर मिस्टेक कर दिया आंसर देने में। आप चाहें तो यहाँ पर बुक में देख सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, आप भी जानते होंगे, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और दोनों को गुना करके कितना है 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका 8 सही है, 8 ही होगा। अगर देखिए 58 नंबर को क्या बोला है, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है, क्या बोला है यहाँ पर कौन सा पद, यानी कि अंतिम पद का मान समझिए कि क्या है 82। आप सूत्र एक याद किए होंगे L बराबर, ऐसे आप देखिए TN बराबर सूत्र लगा करके आप निकाल सकते हैं। देखिए TN बराबर अगर हम सूत्र लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए A का मान देखिए क्या है पहले समझ लिए, A का मान 2 है, पहला वाला को A बोलते हैं, सार मंत्र यानी इसका दूसरा पाला गढ़े कहता है, D का मान क्या है 4, सार मंत्र क्या है D का मान 4 है, यहाँ पर A का मान क्या है 2 है। इसका यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ पर, तो बोला N का मान क्या है, कौन सा पद बोला है यहाँ पर 82 है। तो आप यहाँ पर TN बराबर सूत्र लगा सकते हैं, TN या तो AN भी बोलते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। TN बराबर क्या होता है A + N - 1 और इंटू में D। A का मान कितना दिया है 2, और TN यानी ये TN की जगह इसको रख दीजिए 82 को, 82 बराबर हो जाएगा 2, अब प्लस N का मान हमको निकालना है, N - 1 कर दीजिए, और D का मान है 4। तो 82 देखिए इधर आएगा कितना आएगा 80, हो गया 80। यहाँ देखिए यहाँ से
80 हो गया। अगर 4n हो जाएगा यहाँ पर, 4 यहाँ गुना करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा उधर 4n और माइनस 4। ठीक, यहाँ पर 4 से गुना किए इसमें, 4 को जब हम इधर लाएंगे इसके पास तो ये जुट जाएगा करके हो जाएगा 84 बराबर 4n। क्या हो जाएगा 84 बराबर 4n। तो n का मान कितना हो जाएगा 84 में 4 से भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा कटाएंगे तो 21 बार में कट जाएगा, तो इसका 21वां पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 21वां हो जाएगा। 59 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः RH है तो उसका आयतन क्या होगा। यानी कि शंकु का आयतन ही सूत्र पूछ लिया, यहाँ पर क्वेश्चन है त्रिज्या को R ही बोल दिया है और ऊंचाई को है, तो शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र 1/3 पाई स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 से 50 तक में आप जानते हैं कि एक सम संख्या एक विषम संख्या होता है, एक सम एक विषम। तो 0 से 50 तक में 25 विषम संख्या हो जाएगा, टोटल आधा इसका यानी 25 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को 10 स्क्वायर 60 का मान, 60 का मान जानते हैं कि √3 होता है, 60 का √3, इसका कर दीजिए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पहले ऊपर हम छोड़ दिए थे, यहाँ देखिए इसका डिटेल में सोल्यूशन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यहाँ हम बना लें। देखिए और क्या बोला गया है कि AD जो है ना लंब है BC पर, देखिए यहाँ पर लंब भी डाल दिए हैं। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता होता होगा कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, अर्थात AB भुजा AB और AC भुजा ये वाला और AB भुजा ये हो गया, और भुजा BC यानी ये पूरा भुजा, तीनों भुजा आपस में यहाँ पर क्या है बराबर है, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखें यहाँ पर लंब डाला गया है, लंब डालने से क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजा 2 बराबर भाग में बट जाएगा, यानी ये BC भुजा 2 भाग में बट गया, वो दोनों भुजा क्या होगा बराबर, यानी कि BD ये BD और CD दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। चलिए अब देखिए क्या पूछा गया था कि CD का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADC में ADC समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, इसमें देखिए आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज जब बनता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। तो यहाँ देखिए ADC त्रिभुज में CD क्या है आधार, अगर हम मान लें आधार, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा ये लंब स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लिखे CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और माइनस AD का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए लिख लिए। इसके बाद देखिए क्या किए, AC और BC देखिए दोनों आपस में क्या है, AC और BC दोनों भुजा बराबर है, तो AC के बदले हम BC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर भुजा है। तो यहाँ पर AC को हटा करके BC लिख लिए। ठीक, इसके बाद देखिए BC यहाँ पर के देखिए BC जो है ना वो CD का 2 गुना है, ये पूरा BC CD का 2 गुना है। यहाँ देखिए आप समझ में ना आ रहा है, तो यहाँ जितना भी भुजा है इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये BC भुजा पूरा जो है ये CD का 2 गुना है। तो BC के बदले 2 इंटू CD लिख लिया, यानी 2 गुना CD। इसके बाद देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर आ गया, अब 2 का स्क्वायर करेंगे हो गया 4 और CD स्क्वायर, 4 CD स्क्वायर अब माइनस AD स्क्वायर, यहाँ CD स्क्वायर है। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद यहाँ देखिए दोनों ये एक जाति का CD स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर क्या किए AD स्क्वायर को इधर ले आए और CD स्क्वायर को इधर भेज दिए। तो यहाँ पर AD स्क्वायर जब इधर आया तो ये हो गया प्लस में, और यहाँ 4 CD स्क्वायर है, CD स्क्वायर जब इधर आया तो हो गया माइनस में। तो 4 CD स्क्वायर में 1 CD स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा क्या 3 CD स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर का मान 3 CD स्क्वायर के बराबर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम CD स्क्वायर का मान निकालेंगे तो CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर और बटे में ये 3 चेक है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया था वो संबंध था CD और AD के बारे में, इसलिए इन दोनों के रूप में इसको लाए व्यक्त किए। तो यानी इसका CD स्क्वायर का मान हो जाएगा AD स्क्वायर और बटे में 3, जो कि ऑप्शन नंबर C में था, उसका ऑप्शन नंबर C सही है। कैसे यहाँ पर आप समझ गए समबाहु त्रिभुज बना करके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सूचना मिल पाए। सब्सक्राइब करने के बाद अगला वीडियो जैसे इसका लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 61 तक का इस वीडियो में आपको कराएं, क्वेश्चन नंबर 62 से अगला वीडियो में कराएंगे मॉडल पेपर का। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगा और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं।